जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th चित्रकला के यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए, इससे आपको ये पता चल जाता है कि जो हमारा पेपर होगा वो कैसा आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, कहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो पता हो जाती हैं तो पेपर सॉल्व करने में आसानी होती है। तो सारी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपका पेपर होगा वो कैसा आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, और जो इसमें 20 क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो भी हल कराऊंगा। और उसके बाद में वीडियो के आखिरी में आप लोगों को बताऊंगा कि मात्र कम से कम 5 दिन में आपके इसमें चित्रकला में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो आपके परसेंटेज को बढ़ाता है। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जो यहाँ पर ये इस प्रकार से जो गोल होते हैं इनको क्या कहते हैं, और इस प्रकार से होते हैं इनको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पर लिखा होगा अनुक्रमांक, नाम होगा, और ये यहाँ पर लिखा होगा 2024 और चित्रकला होगा। उसके बाद में 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा। सामान्य निर्देश ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें देखिए, जो प्रारंभ के होते हैं 15 मिनट क्या होते हैं, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में जो इसके मुख्य पृष्ठ कवर पेज जिसको हम बोलेंगे, तथा प्रत्येक उत्तर पत्र ड्राइंग शीट के ऊपर आपको दाहिने कोने में क्या करना, आपका अपना अनुक्रमांक डालना है अंकों में और शब्दों में, जो आपको साफ साफ लिखना है। तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर क्या करना है, लगवाना है। उसके बाद में प्रत्येक उत्तर पत्रक पर आपको ड्राइंग शीट पर लगाएं और उन सभी पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर भी आपको करवाना है। देखिए, ये बायां पेज होता है, ये कॉपी मिलेगी जो आपके ड्राइंग शीट मिलेगी वो सफ़ेद होगी सेम। तो देखिए, यहाँ पर बायां होता है, ये दायां। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में, दोनों चीज़ों में यहाँ पर आपको डालना होगा। वहाँ पर आपको मोहर लगवाना है, वहाँ पर सिग्नेचर करवाना है कक्ष निरीक्षक से, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए, ये प्रश्न पत्र होगा, ये 3 खंड में विभाजित होगा। खंड का होगा, खा होगा और गा होगा, और तीनों को करना क्या है, अनिवार्य है। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। सारी चीज़ें बताऊंगा और यही आपके परसेंटेज को बढ़ाता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए, खंड का में क्या होगा, इस यहाँ पर आलेखन में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 20 ही क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में आपके द्वारा जो आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला कर रहे हैं, जिस भाग को कर रहे हैं, वो क्या करना, OMR शीट में आपको वहाँ पर सिग्नेचर, वहाँ पर गोला करना है। अभी यहाँ पर एक फोटो आ रही होगी, तो यहाँ पर जैसे आलेखन करें तो उसको पूर्ण रूप से गोला करना है। जैसे जो यहाँ पर प्राविधिक कला करेंगे तो उसको क्या है, पूर्ण रूप से काला करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में देखिए, मैं आप लोगों को आलेखन कला बताऊंगा। ये बहुत सिंपल सी होती है और ये सरल होती है सबसे ज़्यादा। प्राविधिक कला थोड़ी सी कठिन होती है, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आलेखन कला ही तैयार करें। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये सभी 20 क्वेश्चन तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, यहाँ पर प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं। देखिए, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग 4 होते हैं, ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर लाल होता है, नीला होता है और पीला होता है। तो यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 3 होते हैं। जो प्राथमिक या मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो राइट आंसर लाल, नीला और पीला, ये तीनों हो जाएंगे। 3 इसके मुख्य अथवा मुख्य रंग कहते हैं, या फिर प्राथमिक रंग भी इनको कह सकते हैं। ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल रंग किस प्रकार सा, या फिर 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें बताना है कि मुख्य रंग कौन सा है इनमें से। तो ठीक है, लाल, नीला, पीला, ये आपको ध्यान रखना है, तीनों होते हैं प्राथमिक रंग, या फिर मुख्य रंग इनको बोल सकते हैं। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, तो ये बैंगनी बनता है, ध्यान रखना। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शीतल रंग है। शीतल या फिर ठंडा रंग पूछा जाएगा, या फिर जो नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, तो सेम तीनों एक ही होंगे। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ये भी हरा होता है शीतल रंग। उसके बाद में ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, तो देखिए इसमें 8 रंग होते हैं, और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें जो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो देखिए नारंगी होते हैं, 8 होते हैं। नारंगी होता है, लाल होता है, बैंगनी होता है, नीला होता है, आसमानी होता है, हरा, धानी और पीला। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, नारंगी, लाल, बैंगनी और नीला, आसमानी, हरा, धानी और पीला। ये याद कर लो, ये भी पूछा जा सकता है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अगला है 5वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग है। तो देखिए, लाल नहीं है, ना ही नीला है, ना ही यहाँ पर पीला है। जो यहाँ पर
ये प्राथमिक रंग है, तीनों क्या है, ये तीनों प्राथमिक रंग है। जो नारंगी ये क्या है, द्वितीयक रंग है। जो आपको पता होगा प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना, लाल नीला पीला ये क्या है, प्राथमिक रंग है। द्वितीयक रंग कौन सा है, नारंगी है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में मोनोक्रोम क्या है, रंगों का मिश्रण होता है कि रंगों का गाढ़ापन होता है कि एक ही रंग के विविध तान होते हैं, या रंगों की यहाँ पर विविध तान शेड होती है। तो देखिए रंगों की विविध तान शेड होती, ध्यान रखना। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला है आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है, रेटिना होगा कि प्यूपिल होगा कि राड्स एवं कॉन्स होगा कि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। जो यहाँ पर आंखों में जो तंतु होते हैं रंग का अनुभव करते हैं उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम परितारिका होता है या फिर आइरिस होता है। ध्यान रखना क्या होता है, आइरिस होता है, ये ध्यान रखना। या फिर इसको परितारिका भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। वीडियो को पूरा देखना। अभी ये भी बताऊंगा कि क्या क्या आपको तैयार करना है, मात्र बहुत ही कम बताऊंगा, उतना ही आपको तैयार करना है। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा। तो देखिए पीले रंग का विरोधी रंग नीला होगा कि सफ़ेद की हरा की यहाँ पर बैंगनी। तो पीले रंग का विरोधी रंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नीला होगा। कौन सा होगा, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीला होगा। जो लाल रंग का विरोधी रंग पूछा जाए तो लाल रंग का विरोधी रंग हो जाएगा हरा, और जो पूछा जाए नीले रंग का विरोधी रंग तो पीला हो जाएगा। बाकी जैसे पूछा जाए सफ़ेद रंग का विरोधी रंग तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यही तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाल रंग का विरोधी रंग हरा, या हरे रंग का विरोधी रंग लाल, काले रंग का विरोधी रंग सफ़ेद, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला, या फिर नीले रंग का विरोधी पीला, पीले रंग का विरोधी नीला। ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में कला शब्द किस भाषा का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं जो तैयार जरूर कर लेना। इनका नोट बना लीजिए, अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। तो देखिए ये संस्कृत भाषा का है, ध्यान रखना, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 10वां है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, इनमें से कौन सा रंग गर्म रंग है। तो देखिए यहाँ पर लाल रंग क्या है, गर्म रंग माना जाता है। अगला यहाँ पर टिंट रंग कौन सा है, पीला की नीला, हरा की सफ़ेद। तो देखिए टिंट रंग कौन सा है, तो देखिए जो टिंट रंग होता है ये सफ़ेद होता है। ध्यान रखना, सफ़ेद रंग किसी रंग में दूसरे रंग में मिलाने से क्या है, वही टिंट रंग कहलाता है। तो सफ़ेद रंग कोई भी दूसरे कम रंग में मिलाया जाता है तो उसी को हम टिंट रंग बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, हरा रंग किन दो रंगों को मिलाने से बनता है, लाल की नीला पीला की नीला बैंगनी की पीला लाल। तो देखिए जो हरा रंग होता है ये नीला और पीला रंग मिलाने से बनता है, ध्यान रखना है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है, जो यहाँ पर कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है। तो देखिए जो यहाँ पर यच का मतलब होता है हार्ड, यच का मतलब हार्ड होता है, बी का मतलब होता है ब्लैक। तो बी वाला तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर सबसे हल्की होती है 9 एच होती है, ध्यान रखना है। 8 एच भी हल्की होती है लेकिन इसमें 2 एच है, बाकी कोई है नहीं। तो राइट आंसर 2 एच ही हो जाएगा। उसके बाद में फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये सबसे जो कम नंबर का ब्रश हो वही का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे पतली लाइन बनती है। 1 नंबर के ब्रश या 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा इसमें भी। अगला है 15वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है, केंद्रीय आलेखन की, कोने का आलेखन की, किनारी का आलेखन की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय आलेखन ही किया जाएगा, क्योंकि केंद्र यहाँ दिया, सेंटर दिया है, तो इसमें भी सेंटर ही हो जाएगा। 16वां है कि आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें 2B का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे मतलब कम होती है, ये भी हार्ड होती है, ये कम हल्की होती है, तो इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद में आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो आलेखन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और अलंकारिक आलेखन। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 3 आलेखन होते हैं, प्राकृतिक, ज्यामितीय और अलंकारिक आलेखन। तीनों तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है। तो देखिए तैल रंग होते हैं, ये पारदर्शी इसका रंग होता है, माध्यम होता है। उसके बाद में भारत का पुष्प कौन सा है, ये आपको कमेंट में बताना, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ये 19वें का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना, बिना चीटिंग के हुए, कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। अगला चारकोल क्या है।
तो देखिए ग्रेफाइट भी नहीं है, लाल रंग भी नहीं है, तैल रंग भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए जो चारकोल होता है इसका दूसरा नाम काठ का कोयला भी बोल सकते हैं, या फिर ये लकड़ी का बना होता है चारकोल, तो इसमें कोई भी नहीं, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सभी। बाकी यहाँ पर देखिए प्राविधिक कला पूछा जाता है, इन दोनों में से एक ही करना है। प्राविधिक कला कठिन होती है, मैंने बताया एक ही आपको उसमें करना है, बाकी जो आपको सरल लगे वो तैयार कर सकते हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, जो भी करेंगे वो आपको उसमें गोला कर देना है पूर्ण रूप से। आलेखन प्राविधिक कला 2 ऑप्शन होंगे, उनमें से जो भी करोगे उसको गोला कर देना है पूर्ण रूप से। तो आलेखन बहुत सिंपल सा होता है, आलेखन ही करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अब इस प्रकार से खंड खा पूछा जाएगा, और ये जो खंड खा होगा ये आपको ड्राइंग शीट मिलेगी, उसमें आपको भरना होगा। तो देखिए इसमें खंड का के प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला, इनमें से आपको एक का ही करना है, सभी का नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। इन तीनों में से एक का ही करना है आपको, इन तीनों में से आपको क्या करना, एक ही का चित्र बनाना, चाहे प्राकृतिक दृश्य या अथवा आलेखन या प्राविधिक कला। इसमें भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आलेखन ही बनाओ। आलेखन सबसे सिंपल सा होता है, जो ये प्राकृतिक दृश्य होता है ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने ड्राइंग शीट पर पहाड़ी का दृश्य चित्रण जो बनाना है यहाँ पर 20x25 सेंटीमीटर में सृजित कीजिए, जिसमें मानव या पशु आकृतियाँ होना अनिवार्य है। इसमें जल रंगों या पेस्टल रंगों का प्रयोग करना। तो इसमें देखिए पहाड़ी बनाना फिर मानव बनाना ये सब बहुत ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन जो आलेखन होता है ये सबसे सिंपल सा होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें देखिए एक भारतीय पुष्प बनाना होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चतुर्भुज में केवल एक ही क्या करना, पूर्ण रूप से इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाइए, और इसमें क्या करना, कम से कम 3 जल रंगों का प्रयोग करना है, और माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। कोई चित्र बनाना है 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और चतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ये 15 सेंटीमीटर का होगा, जैसे ये कोई ये चित्र बनाए चतुर्भुज है तो इसकी ये भी 15 सेंटीमीटर होगी, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, जो भी लिखा हो वो समझ जाना, और ये भी 15 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको कम से कम एक आलेखन बनाना, मौलिक आलेखन। इसमें देखिए कोई भी फूल हो सकता है, जैसे यहाँ पर कमल हो सकता है, गुलाब, गुड़हल, कोई भी आप लोग बना सकते हैं। और ये 30 नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान रखना है कितने, 30 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो ये भी आपको तैयार कर लेना, बाकी ये छोड़ देना, एक ही आपको करना है। उसके बाद में अभी ये भी बताऊँगा कि क्या क्या आपको तैयार करना है। उसके बाद में यहाँ पर आता है खंडगा। ये तो आपको दोनों भाग क्या है, इस प्रश्न के 2 भाग होंगे, खंड का होगा, खा होगा, दोनों भागों को क्या करना अनिवार्य। ये 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला होगा निम्नलिखित में से किसी एक स्मृत चित्र, यहाँ पर चित्रण पेंसिल से बनाए जिसकी 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। माप ये आपको ध्यान रखना है, पटरी ले जाना है, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाते हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें 4 पूछे जाएंगे, इन चारों में से एक का ही चित्र बनाना है। लोटा व बाल्टी तैयार कर लो, लैंप शेड, जग या सुराही, केतली, ये चारों में से आपको एक ही करना है। उसके बाद में यहाँ पर खावाला पूछा जाएगा, इनमें से भी आपको एक ही करना है। इसमें भी पेंसिल से आपको बनाना है, इसमें जल रंगों का प्रयोग नहीं करना है। इसमें शिमला मिर्च व गाजर, फलों की प्लेट या आम, पत्तियों से लौकी, इन चारों में से एक ही करना है, ठीक है। समझ में आया, इनमें से एक करना, इनमें से एक करना, ये ध्यान रखना। और इसमें पेंसिल से ही बनाना है। बाकी जो आलेखन करोगे इसमें जल रंग या पेस्टल रंग जो दोनों प्रयोग कर सकते हैं, चाहे जल रंग पे प्रयोग कर सकते हैं, और 3 ही रंग आपको इसमें बनाना, चौथे रंग प्रयोग नहीं करना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, सेम ऐसा ही पैटर्न होगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब बता देता हूँ कि क्या क्या आपको तैयार करना है। देखिए आलेखन में आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसमें कमल का फूल, गुलाब, गुड़हल, और हो सके तो गेंदा और सूरजमुखी, ये सभी तैयार कर लो। ये बहुत कम टाइम लगता है, 1-1 घंटे का काम है। तो ये चारों चीज़ें आपको तैयार कर लेना है आलेखन में। बाकी स्मृत चित्रण में जैसे सुराही हो गया, चाय कप, छाता, बाल्टी, पेन, किताब, गेंद, बल्ला, ये तैयार कर लो। उसके बाद में बैंगन, लौकी, आम, सेब और केला, पपीता, ये सभी तैयार कर लो। बहुत कम टाइम लगता है, इनको तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा कम लगता है और यही आपके परसेंटेज को बढ़ाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। बाकी अब आप लोगों को समझा देता हूँ कि वो जो यहाँ पर ये देखिए, जो इस प्रकार से पूछा जाए गोल, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम वृत्त बोलते हैं। वर्ग किसको बोलेंगे, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे इस प्रकार से वर्ग बनता है, तो इसकी 15 सेंटीमीटर, जैसे ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, इसको वर्ग बोलेंगे। और इसको वृत्त बोलेंगे जो गोल होता है। आयत किसको बोलते हैं, तो आयत इस प्रकार से बनता है, जैसे ये
20 सेंटीमीटर का है, ये भी इसकी 20 सेंटीमीटर की होगी, और ये कितनी होगी, ये 15 सेंटीमीटर की होगी। मतलब दो भुजाएं इसकी 15-15 सेंटीमीटर की होंगी, और एक भुजा, दो भुजाएं होंगी जो आमने सामने की, ये 20-20 सेंटीमीटर की होंगी। यहाँ पर कुछ दे सकता है, जैसे इस प्रकार से न पूछा जाता है 20x15 या 25x20 सेंटीमीटर के आयत में बनाना, तो यही समझना है, ठीक है। इसको वृत्त बोलते हैं, इसको आवर्ग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, इसी पैटर्न पर आएगा। मैंने जितना बताया इतना ही आपको तैयार करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।